कभी सोचा है कि हम हमेशा इतने परेशान, दुखी और स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं? हर सुबह उठते ही वही थकान, वही जिम्मेदारियां, वही चेहरे, और फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन, जैसे जिंदगी बस चल रही है लेकिन हम उसे जी नहीं रहे हैं। कभी कभी तो लगता है चाहे जितनी कोशिश कर लो कुछ बदलता ही नहीं। वही हालात, वही लोग, वही सोच, वही दर्द। और फिर मन कहता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपने नज़रिए को बदल दें, अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ दें, तो पूरी दुनिया अचानक से अलग लगने लगती है। क्योंकि जब नज़र साफ होती है तो धुंधले हालात भी साफ दिखने लगते हैं। जब सोच पॉजिटिव होती है तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। याद रखिए, दूसरों को बदलना असंभव है, लेकिन खुद को बदलना पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब आप अपने अंदर शांति लाती हैं तो बाहर की हर चीज में भी वही शांति झलकने लगती है। तो आज से दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली सुकून यहीं से शुरू होता है, अपने भीतर से। धीरे धीरे एक एक सोच, एक एक आदत बदलकर आप खुद महसूस करेंगी कि जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वो हल्की लगने लगेगी, थोड़ी शांत, थोड़ी खूबसूरत और बहुत ज्यादा अपनी सी। अक्सर हम खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते, और ये इसलिए कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमारे अंदर एक आवाज उठती है कि मैं क्यों बदलूं, गलती तो दूसरे की है। हम सोचते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी की सलाह या सीख की कोई जरूरत नहीं है। पर सच कहूं तो यही सोच हमारी ग्रोथ को रोक देती है। ईगो बहुत चालाक होता है, वो हमें यकीन दिला देता है कि हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं और दुनिया ही गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपने ईगो को पहचान लेता है, उसे काबू में रख लेता है, वही असली प्रोग्रेस करता है। ईगो कभी नहीं कहता सीखो, ईगो हमेशा कहता है मुझे सब पता है। और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मुझे सब आता है, तब तक हम कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। बदलाव की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, जब इंसान ये मान ले कि हाँ, मुझ में भी सुधार की गुंजाइश है। यही एक्सेप्टेंस आपको हम्बल बनाती है, ग्राउंडेड रखती है और आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ समझाए या आपकी गलती बताए, तो उसे इंसल्ट मत समझिए, उसे एक मौका समझिए खुद को बेहतर बनाने का। क्योंकि क्लासी और मैच्योर लोग वही होते हैं जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं और बदलने से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं। दूसरी वजह है कंपैरिजन और जेलसी। अक्सर देखा होगा, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कोई नेबर ने नया घर ले लिया, कोई कॉलीग को प्रमोशन मिल गया, या कोई दोस्त अपनी शादी के बाद परफेक्ट लाइफ जी रहा है। और तभी हमारे मन में एक छोटी सी आवाज उठती है, यार मैं क्यों पीछे रह गई, मेरी लाइफ इतनी साधारण क्यों है। ये फीलिंग बहुत नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपैरिजन हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। हम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स, अपनी डेली प्रोग्रेस, अपनी इनर पीस को इग्नोर करके दूसरों की जिंदगी के पीछे भागने लगते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, और फिर शुरू हो जाती है वही स्क्रोलिंग, वही कंपैरिजन, वही जेलसी, और बिना जाने हमारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन सोचिए जरा, अगर आप इस सोच को थोड़ा सा बदल दें कि हाँ, उसने अच्छा किया है, उसकी जिंदगी अलग है और मैं भी अपने तरीके से आगे बढ़ रही हूं, तो जेलसी अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि हर किसी की लाइफ के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होती है, जो ना कैमरे में दिखती है, ना कैप्शंस में। वो दोस्त जो जिम जाकर फिट दिखती है, वो शायद हर दिन अपनी हेल्थ या मोटिवेशन के लिए लड़ रही हो। जिसकी लाइफ आपको परफेक्ट लगती है, वो शायद इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हो। इसलिए दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने छोटे छोटे विन सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने किसी बात पर गुस्सा कंट्रोल किया, किसी काम को टाइम पर पूरा किया, किसी पुराने डर को फेस किया, बस वही आपकी रियल प्रोग्रेस है। और सबसे जरूरी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन 2 मिनट निकालकर ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। एक पीसफुल घर, परिवार, आपकी हेल्थ, आपका खुद का टाइम, ये सब चीजें किसी लग्जरी से कम नहीं हैं।
जेलसी छोड़ना मतलब है अपने मन को फ्री करना, खुद को छोटा महसूस ना करना और ये याद रखना कि आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों से अलग पर उतनी ही खूबसूरत। इसके बाद आती हैं हमारी पुरानी आदतें और कंफर्ट जोन। हम सब जानते हैं ना कि हम अपनी रूटीन्स में कितने फंसे हुए हैं। सुबह उठना, वही काम करना, वही घर संभालना या ऑफिस जाना, सब कुछ इतना फेमिलियर है कि अब नया कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि जो जाना पहचाना है वही सेफ लगता है। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रोक देता है। सोचिए जरा, कोई आदमी है रोज नौकरी करता है, दिल में ख्वाहिश है कि एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रेप्यूटेशन चली गई तो। और बस इसी डर की वजह से वो हर दिन वही पुराना रूटीन दोहराता रहता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, पर अंदर एक बेचैनी रहती है कि काश मैंने कोशिश की होती। और यही कहानी सिर्फ मर्दों की नहीं, हम महिलाओं की भी है। कई बार मन करता है कुछ नया सीखने का, किसी नई स्किल पर काम करने का या अपने लिए कुछ करने का, लेकिन मन में डर उठता है, क्या मैं कर पाऊंगी, अगर फेल हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। और बस हम फिर से अपने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। पर सच ये है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है, और डर तब खत्म होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करती हैं। छोटा ही सही, एक कदम रोज लीजिए। आज सिर्फ 5 मिनट वॉक बढ़ा लीजिए। आज एक नया रेसिपी ट्राई कीजिए। आज किसी कोर्स के लिए रिसर्च कीजिए। बस शुरू कीजिए, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू करने के बाद रास्ता खुद साफ होने लगता है। याद रखिए, कंफर्ट जोन बहुत आरामदायक होता है, पर वही सबसे डेंजरस भी होता है, क्योंकि वहीं पर आपका पोटेंशियल धीरे धीरे सो जाता है। वहीं आपके सपने धीमे धीमे फेड होने लगते हैं। इसलिए आज नहीं तो कब, एक छोटा कदम उठाइए। चाहे डर लगे, घबराहट हो, फिर भी कीजिए, क्योंकि जब आप पहला स्टेप उठाती हैं तो यूनिवर्स बाकी स्टेप्स आपके लिए बना देता है। बस खुद से एक बात कहिए, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगी। यही करेज है और यही असली ग्रोथ की शुरुआत। डर, यही तो है बदलाव के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा। हम सब कभी ना कभी इस डर से टकराए हैं। वो आवाज़ जो मन के अंदर से उठती है, अगर मैं बदलने की कोशिश करूं और फेल हो जाऊं तो, अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दें तो, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। और बस इसी डर की वजह से हम अपने ही कदम रोक लेते हैं। सोचिए, एक लड़की है, बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती। दिल में सपना है कि वो अपनी सिलाई का काम शुरू करे, घर से ही कुछ बनाकर बेचे, कुछ अपना करे। लेकिन डर है, लोग क्या कहेंगे, ग्राहक आएंगे या नहीं, हंसेंगे तो नहीं। और यही डर उसे सालों तक वहीं खड़ा रखता है। वो दिन में 100 बार सोचती है, कभी ना कभी शुरू करूंगी, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं। या सोचे कोई इंसान है जो डाइटिंग शुरू करना चाहता है, खुद को फिट बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों की पार्टी में मजाक उड़ने का डर या लोगों की कमेंट्स का डर उसे हर बार पीछे खींच लेता है। वो खुद को समझाता है, अभी नहीं, अगले हफ्ते से। और फिर वही अगला हफ्ता कभी आता ही नहीं। असल में डर कभी अलाउ नहीं करता कि हम कंफर्टेबल से आगे बढ़ें। वो चाहता है कि हम सेफ रहें, वही करें जो पहले से जानते हैं। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट में नहीं मिलती। वो तो तब मिलती है जब हम अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूंगी। क्योंकि जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। हर छोटा कदम, चाहे नया स्किल सीखना हो, हैबिट बदलना हो या किसी मुद्दे पर अपने विचार रखना हो, वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ती हैं। और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी आउटर सक्सेस से भी बड़ी होती है। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोके तो खुद से एक ही बात कहिए, मैं डर को महसूस करूंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। क्योंकि असली बदलाव वहीं शुरू होता है जहां डर खत्म नहीं, पर आप उसके बावजूद चलना शुरू करती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, कंफर्ट जोन और डर
हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन पहला स्टेप लेना ही काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे लगातार करना, कंसिस्टेंसी, यानी रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे मूड अच्छा हो या खराब। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आप रोज सुबह 20 मिनट वॉकिंग करेंगी या हेल्दी हैबिट अपनाएंगी। पहले 2-3 दिन आसान लगते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है एक्सक्यूजेज और डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। आज थक गई हूँ, बाहर मौसम खराब है, कल कर लूंगी। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन छोटा सा एक्शन लेते हैं। आप चाहे स्लो हो पर स्टेडी रहें। रोज एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा एफर्ट। ये छोटे छोटे एफर्ट्स धीरे धीरे बड़ा बदलाव बन जाते हैं। साथ ही पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। शरीर, दिमाग, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स सब धीरे धीरे बदलते हैं। अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहेंगे तो निराशा जल्दी आ जाएगी और फिर वही पुरानी आदतें वापस लौट आएंगी। कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों मिलकर ही लाते हैं लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। स्मॉल विन सेलिब्रेट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 7 दिन तक नई हैबिट फॉलो की तो खुद को प्रेज करें। ये मोटिवेशन बनाए रखता है और धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बिल्ड करता है। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे डेलिब्रेट एक्शंस और डेली चॉइसेस से होता है। हर दिन जो आप कॉन्शियसली अपने ग्रोथ के लिए करते हैं वही आपका फ्यूचर रीडिफाइन करता है। बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। सोचिए, समय लगातार बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया के तरीके बदल रहे हैं। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन बदलावों के पीछे रह जाते हैं। पुराने मेथड्स, पुरानी हैबिट्स और आउटडेटेड नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ाते बल्कि पीछे खींचते हैं। कभी कभी तो लोग सटली मजाक भी उड़ाने लगते हैं, अरे ये तो अब आउटडेटेड हो गया। जो लोग खुद को लगातार बदलते रहते हैं उन्हें सीखने की भूख होती है। वो नए तरीके अपनाते हैं और समय के साथ खुद को अपग्रेड करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ काम में बेहतर नहीं होते बल्कि लोगों के बीच उनका रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भी बढ़ता है। बदलाव केवल काम या करियर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और माइंडसेट के लिए भी उतना ही अहम है। जब आप खुद को इवॉल्व करते हैं, अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपने इंटरैक्शंस को बेहतर बनाते हैं तो हैप्पीनेस अपने आप आती है। एक सैटिस्फैक्शन आती है कि मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि डर, यही तो है बदलाव के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा। हम सब कभी न कभी इस डर से टकराए हैं। वो आवाज़ जो मन के अंदर से उठती है, अगर मैं बदलने की कोशिश करूं और फेल हो जाऊं तो, अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दें तो, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। और बस इसी डर की वजह से हम अपने ही कदम रोक लेते हैं। सोचिए, एक लड़की है, बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती। दिल में सपना है कि वो अपनी सिलाई का काम शुरू करे, घर से ही कुछ बनाकर बेचे, कुछ अपना करे। लेकिन डर है, लोग क्या कहेंगे, ग्राहक आएंगे या नहीं, हंसेंगे तो नहीं। और यही डर उसे सालों तक वहीं खड़ा रखता है। वो दिन में 100 बार सोचती है कभी न कभी शुरू करूंगी, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं। या सोचिए, कोई इंसान है जो डाइटिंग शुरू करना चाहता है, खुद को फिट बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों की पार्टी में मजाक उड़ने का डर या लोगों की कमेंट्स का डर उसे हर बार पीछे खींच लेता है। वो खुद को समझाता है अभी नहीं, अगले हफ्ते से, और फिर वही अगला हफ्ता कभी आता ही नहीं। असल में डर कभी अलाउ नहीं करता कि हम कंफर्टेबल से आगे बढ़ें। वो चाहता है कि हम सेफ रहें, वही करें जो पहले से जानते हैं। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट में नहीं मिलती। वो तो तब मिलती है जब हम अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगी। क्योंकि जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। हर छोटा कदम, चाहे नया स्किल सीखना हो, हैबिट बदलना हो या किसी मुद्दे पर अपने विचार रखना हो, वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ती हैं।
और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी आउटर सक्सेस से भी बड़ी होती है। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोके तो खुद से एक ही बात कहिए, मैं डर को महसूस करूंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। क्योंकि असली बदलाव वहीं शुरू होता है जहां डर खत्म नहीं, पर आप उसके बावजूद चलना शुरू करती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, कंफर्ट जोन और डर हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन पहला स्टेप लेना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे लगातार करना। कंसिस्टेंसी यानी रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे मूड अच्छा हो या खराब। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आप रोज सुबह 20 मिनट वॉकिंग करेंगी या हेल्दी हैबिट अपनाएंगी। पहले 2-3 दिन आसान लगते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है एक्सक्यूजेज और डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। आज थक गई हूँ, बाहर मौसम खराब है, कल कर लूंगी। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन छोटा सा एक्शन लेते हैं। आप चाहे स्लो हों पर स्टेडी रहें। रोज एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा एफर्ट। ये छोटे छोटे एफर्ट्स धीरे धीरे बड़ा बदलाव बन जाते हैं। साथ ही पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। शरीर, दिमाग, आदतें, रिलेशनशिप्स सब धीरे धीरे बदलते हैं। अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहेंगे तो निराशा जल्दी आ जाएगी और फिर वही पुरानी आदतें वापस लौट आएंगे। कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों मिलकर ही लाते हैं लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। स्मॉल विन सेलिब्रेट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 7 दिन तक नई हैबिट फॉलो की तो खुद को प्रेज करें। ये मोटिवेशन बनाए रखता है और धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बिल्ड करता है। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे डेलिब्रेट एक्शंस और डेली चॉइसेस से होता है। हर दिन जो आप कॉन्शियसली अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, वही आपका फ्यूचर रीडिफाइन करता है। बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। सोचिए, समय लगातार बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया के तरीके बदल रहे हैं। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन बदलावों के पीछे रह जाते हैं। पुराने मेथड्स, पुराने हैबिट्स और आउटडेटेड नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि पीछे खींचते हैं। कभी कभी तो लोग सटली मजाक भी उड़ाने लगते हैं, अरे ये तो अब आउटडेटेड हो गया। जो लोग खुद को लगातार बदलते रहते हैं, उन्हें सीखने की भूख होती है। वो नए तरीके अपनाते हैं और समय के साथ खुद को अपग्रेड करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ काम में बेहतर नहीं होते, बल्कि लोगों के बीच उनका रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भी बढ़ता है। बदलाव केवल काम या करियर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और माइंडसेट के लिए भी उतना ही अहम है। जब आप खुद को इवॉल्व करते हैं, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने इंटरैक्शंस को बेहतर बनाते हैं, तो हैप्पीनेस अपने आप आती है। एक सैटिस्फैक्शन आती है कि मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं चैलेंजेस का सामना कर सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ। और सबसे बड़ी बात, बदलाव से आपकी पहचान बनती है। लोग आपको सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसा इंसान मानते हैं जो लगातार ग्रो कर रहा है, सीख रहा है और दूसरों को इंस्पायर कर रहा है। यही वजह है कि बदलाव ज़रूरी है। सिर्फ पीछे ना रहना, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और अपडेटेड बनाना कि आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड महसूस करें। देखिए, बदलाव से हमारी ज़िंदगी में जितने फ़ायदे हैं वो सच में अनगिनत हैं, लेकिन समझ नहीं आता जब तक हम खुद एक्सपीरियंस न करें। जैसे मान लीजिए एक लड़की थी, हमेशा जंक फूड खाती थी, लेट नाइट स्नैक्स उसका डेली रूटीन बन चुका था। न खाने पीने का ध्यान, न पानी पीने की आदत। वो सोचती थी चलो थोड़ा खा ही लेती हूँ, जिंदगी में थोड़ा तो मज़ा होना चाहिए। पर धीरे धीरे उसके एनर्जी लेवल्स गिरने लगे, सुबह उठना मुश्किल हो गया, मूड बार बार खराब रहने लगा और छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे। एक दिन उसने ठान लिया बस अब काफ़ी हुआ। उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह का ब्रेकफास्ट सही लिया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रोज़ के खाने में शामिल किए, जंक फूड को धीरे धीरे कम किया और बस कुछ महीनों में उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, स्किन ग्लो करने लगी, एनर्जी बढ़ी और स्ट्रेस कम हो गया। अब वही लड़की जो पहले हमेशा थकी थकी रहती थी,
अब पूरे दिन एक्टिव और चेयरफुल महसूस करती थी। इसी तरह सोचिए, एक आदमी था जो जरा सी बात पर गुस्सा कर देता था, हर समय आर्ग्यूमेंट्स में उलझा रहता। लोग उसके पास आते ही सोचते कुछ गलत न बोल दे। घर में टेंशन, ऑफिस में डिस्टेंस। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि ये गुस्सा उसकी शांति छीन रहा है। उसने खुद पर काम शुरू किया, डीप ब्रीदिंग की, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की जगह थोड़ा पॉज लेना सीखा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने शुरू किए। और कुछ ही महीनों में उसके रिश्ते बदल गए। लोग अब उसे सुनते हैं, समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस काम लगती है। यानी बदलाव का मतलब कोई बड़ा स्टेप नहीं होता, बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हर दिन थोड़ा थोड़ा फर्क लाते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी, लेकिन जब आप उस प्रोसेस को जारी रखती हैं तो आप खुद महसूस करती हैं कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही दो चीज़ें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। बस याद रखिए, आपको एक साथ सब कुछ नहीं बदलना, सिर्फ आज एक स्टेप लेना है, फिर कल दूसरा। धीरे धीरे वही स्टेप्स आपको उस जिंदगी तक ले जाएंगे जिसकी आप हकदार हैं। बिल्कुल। अब बात आती है बदलाव कैसे लाया जाए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य और पेशेंस रखना। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, इसे आप छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। मान लीजिए आप हेल्दी डाइट अपनाना चाहती हैं, तो अचानक सारे अनहेल्दी फूड छोड़ना या स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करना ठीक नहीं। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स बदलें, हर दिन थोड़ा बेहतर करें और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। इससे मोटिवेशन बढ़ता है और आप खुद को देखकर खुश महसूस करती हैं। साथ ही अपने आसपास का एनवायरनमेंट और लोग बहुत मायने रखते हैं। नेगेटिव लोग हमेशा आपको रोकेंगे, इसलिए सपोर्टिव लोग अपने पास रखिए। सोचिए, अगर आप डाइटिंग कर रही हैं लेकिन दोस्त हर बार जंक फूड पर पुश करें, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना ही बेहतर है। खुद से कहिए, मैं अपने लिए बदलाव कर रही हूँ, दूसरों की राय मुझे रोक नहीं सकती। हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारी कंट्रोल में है। लोग नकारात्मक बातें करेंगे, लेकिन उसे इग्नोर करना हमारे हाथ में है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस जीवन में बड़ा फर्क डालते हैं। बदलाव सोच समझकर और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए करें। जैसे बचत करना शुरू करें, सालों बाद आपकी मनचाही गाड़ी या इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। पढ़ाई पर फोकस करें, अच्छे मार्क्स और करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ध्यान रहे, बदलाव लगातार और रेगुलर होना चाहिए। 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, इससे फायदा नहीं होगा। सही दोस्त और सपोर्टिव लोग आपके साथ रहें। अगर आप बदलाव की ठान ले तो कोई आपको रोक नहीं सकता। खुद से कहिए, मैं मुस्कुराऊंगी, रोना बंद करूंगी, जिंदा हूं तो अपनी जिंदगी की हर चुनौती को पार करूंगी। अब सोचिए, अगर आप आज से खुद में बदलाव लाने की ठान लें। धीरे धीरे छोटे कदम उठाएं, पेशेंस रखें, सही लोगों के साथ रहें, अपनी आदतें सुधारें और डर को पीछे छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से कितनी बदल गई है। हेल्थ बेहतर होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रेस कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी पहचान अलग बनेगी और लोग आपको नेचुरली एडमायर करेंगे। याद रखिए, बदलाव मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारी सोच और हमारी पुरानी आदतें हैं। अगर हम खुद को बदलने की ठान ले तो कोई रोक नहीं सकता। छोटे कदम उठाइए, धैर्य रखिए, सही लोगों के साथ रहिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलते देखिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।